नमस्कार, कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और सुबह की 5 बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। देखिए, कल 15 अगस्त के दिन गांधी मैदान से सीएम नीतीश कुमार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का आश्वासन दिया है कि जल्द ही शिक्षक नियोजन पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। आप सब जानते हैं कि बिहार में जब से नई शिक्षक नियमावली लागू हुई है तभी से लगातार शिक्षकों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार ने इस बात का भरोसा दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार सरकार की योजनाओं पर फोकस रखा जाएगा। इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों पर बड़े फैसले लेने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मंदिरों में चारदीवारी बनाई जाएगी और राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा के इंतजाम का जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो आज बिहार का विकास तेजी से होता। सीएम नीतीश कुमार ने जातीय गणना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे योजनाएं बनाने में सुविधा होगी। दूसरी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त के संबोधन में कई योजनाओं की शुरुआत किए जाने की बात कही और जनता को भरोसा दिलाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कि 2024 तक जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके पास अपना आवास होगा। तो कई बड़े ऐलान किए गए हैं सीएम की तरफ से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में नई आवास योजना का ऐलान किया। अबुआ आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को 3 कमरे का घर मिलेगा और इसके साथ ही सीएम ने गरीब कल्याण की योजनाओं का जिक्र किया और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की बात कही। देखिए, झारखंड में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उसका सीधा सीधा लाभ आम जनता को मिले, ये सुनिश्चित किया जाता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से। और यही वजह है कि लगातार अलग अलग जिलों में जाकर सीएम हेमंत सोरेन आम जनता के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत करते हैं और मुख्यमंत्री की ये कोशिश होती है कि जो भी सरकारी योजनाएं झारखंड में चलाई जा रही हैं उन तमाम योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल देखना होगा कि अबुआ आवास योजना से कितना फायदा झारखंड में रह रहे, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को मिल पाता है। चलिए, तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी पटना से, जहां दिन दहाड़े मेदांता के नर्स को चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। और देखिए, अब इस हत्या के बाद पुलिस की तरफ से कई बड़े खुलासे किए गए हैं। जो आरोपी है वो नर्स का पति है। पति ने ही अपनी पत्नी की चाकू गोद कर हत्या की और ये हत्या पूरी प्लानिंग के तहत की गई है। पटना के कंकड़बाग में दिन दहाड़े मेदांता में नर्स का कत्ल कर दिया गया था और अपराधी ने बीच सड़क पर चाकू से वार कर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस की माने तो हत्यारा उसका पति ही है। वहीं पुलिस ने हत्यारे पति का खून से सना शर्ट बरामद कर लिया है और फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि इस मामले में कई खुलासे भी हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेदांता के पास त्रिपाल डालकर वो रह रहा था। भिखारी के वेश में वो वहां रहता था और अपनी पत्नी का रेकी करता था। मौका मिलते ही उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और फिर वहां से भाग गया और फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और चलिए, चौथी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से, जहां समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी प्रभारी नंदकिशोर यादव को पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। सभी पुलिस पदाधिकारियों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर डीएम और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके बाद शहीद नंदकिशोर यादव के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए पूरे सम्मान के साथ उनके गांव अररिया के पलासी थाना भेजा गया। बता दें कि पशु चोरों ने उन्हें गोली मार दी थी, जिसके बाद पटना के IGIMS में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। और चलिए, 5वीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां माओवादियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 जवान
शहीद हो गए। बता दें कि माओवादियों ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले वाली शाम को इस घटना को अंजाम दिया। दोनों शहीद जवानों अमित तिवारी और गौतम कुमार का पार्थिव शरीर रांची के जगुआर मुख्यालय में रखा गया। सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल और डीजीपी सहित वरीय पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। और आपको बता दें कि आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा और ये घटना चाईबासा जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित कोल्हान रिजर्व वन क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि भाकपा माओवादियों के शीर्ष नेता मिस्र बिसरा के दस्ते ने इस घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने जवानों पर उस समय अचानक हमला कर दिया जब वे लोग भोजन की तैयारी कर रहे थे और इस बीच घात लगाई नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के जवान एक कैंप से दूसरे कैंप में खाना भेज रहे थे और जंगल के रास्ते में माओवादी घात लगाए बैठे हुए थे और जैसे ही झारखंड जगुआर के जवान वहां से गुजरे, माओवादियों ने 2 जवानों पर फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों ही जवान शहीद हो गए। तो ये थी सुबह की 5 बड़ी खबर जो हमने आपको बताई। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए ताकि खबरों से आप अपडेट रह सके। प्रणाम।